बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुनीति और सुरुचि का प्रसंग चल रहा है। अब इधर सुरुचि के गर्भ से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम भागवत में आता है उत्तम, और सुनीति के गर्भ से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम आता है ध्रुव। ध्रुव कौन है? भगवान का भक्त है। सत्य रूपी मार्ग पर यदि चलेंगे तो एक दिन मंजिल तो मिलेगी और उसी मंजिल के साथ साथ हमारा गोविंद हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना? पर महाराज एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ऐसा ढिंढोरा पिटवाया कि वो सभी लोगों को भगवान के दर्शन करवा सकता है। क्यों? क्योंकि वो राजा इतना धर्मात्मा था। वो स्वयं रोज भगवान के दर्शन करता था। तो एक दिन उसने भगवान से कहा, बोले भगवान मैं तो धर्मात्मा हूं और मेरे सत्कर्म इतने हैं कि आप मुझे दर्शन देते हो, पर बिचारी मेरी प्रजा, कुछ लोग नाम जाप नहीं कर पाए, इतनी भक्ति नहीं कर पाए, तो एक बार आप मेरी बात माने और कल जो है मैं मेरी प्रजा को साथ में लेकर के आऊंगा, तो एक बार आप उन्हें भी दर्शन दे दें। भगवान ने कहा ठीक है, पर फिर भी राजा से भगवान ने कहा कि देखो मैं दर्शन देने के लिए तो तैयार हूं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी प्रजा मेरे दर्शन कर पाएगी। राजा ने कहा नहीं नहीं भगवान, मैं इस आदेश करूंगा सारे लोग मेरे साथ में आएंगे, आप तो बस दर्शन देने के लिए जंगल में प्रकट हो जाना। भगवान ने कहा ठीक है। अब वो राजा गांव में आया, नगर में घोषणा करवा देता है कि भैया कल सभी लोग हमारे साथ में चलेंगे और जंगल में इतने समय पर भगवान दर्शन देंगे। अब सारे नगर वासियों ने राजा की बात को मान लिया। अगले दिन महाराज राजा के साथ में सारे लोग हो गए कि आज तो भगवान दर्शन देंगे और राजा दर्शन करवाएगा। कितना बड़ा भाग हमारा। अब थोड़ी आगे बढ़े महाराज, पूरी प्रजा, पूरे गांव वाले जितने लोग उस नगर में थे सब राजा के साथ में हो गए। थोड़ी आगे बढ़े, आगे आगे राजा चल रहा है। भगवान ने ऐसी माया रचाई कि उस जंगल में एक जगह भगवान ने बढ़िया जो है स्वर्ण की, सोने की मुद्राओं का ढेर लगा दिया। ऐसी माया भगवान ने रचाई। अब राजा तो आगे आगे और पीछे जितने लोग थे उन्होंने देखा, अरे इतनी स्वर्ण की मुद्राओं का ढेर लगा हुआ है और ऐसा समय बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान तो फिर मिल जाएंगे, पर ये स्वर्ण की मुद्राएं कल मिलने वाली नहीं। तो आधे लोगों ने कहा अरे स्वर्ण की मुद्राएं तो फिर मिल जाएगी, भगवान साक्षात दर्शन देंगे। नहीं नहीं महाराज, आधे लोग तो स्वर्ण की मुद्राओं को लूटने में रुक गए। अब आधे बच्चे वो राजा के साथ में चले। अब राजा तो आगे आगे चल रहा है। थोड़ी दूर आगे भगवान ने फिर ऐसी माया रचाई कि बढ़िया हीरे मोती का ढेर जो है भगवान ने उस जंगल में लगा दिया। अब जितने लोग बचे थे उन्होंने विचार किया, अरे दादा अपन ने पहले भी वो सोने की मुद्राएं छोड़ दी और राजा के पीछे पीछे आ रहे, इतने जंगल में आ गए, फिर भी भगवान का भरोसा नहीं है, दर्शन भी देख नहीं दे। पर सोना तो छूट गया, पर ऐसा ना हो कि ये हीरे मोती का ढेर छूट जाए तो इससे भी वंचित रह जाएंगे। तो महाराज जितने लोग राजा के पीछे थे वो इस हीरे के ढेर में उलझ गए। अब राजा तो विचार कर रहा कि सब लोग मेरे पीछे आ रहे, उसकी तो दृष्टि भगवान की ओर जा रही है कि मेरा परमात्मा इंतजार कर रहा होगा मेरी प्रजा को दर्शन देने के लिए। अब महाराज जंगल में पहुंच गया राजा, और वहां पर भगवान चार भुजानाथ चतुर्भुज रूप में खड़े हुए। राजा ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने मुझे तो दर्शन दे दिए, पर अब आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा, राजा
मैंने तुम्हें दर्शन देना था सो दे दिया। अरे जरा पीछे मुड़कर मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? मैं तो दर्शन देने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। अब महाराज भगवान के सामने राजा ने दंडवत किया और जब पीछे मुड़ करके देखा ना तो एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो राजा के साथ खड़ा हुआ हो। जितने लोग आए थे वो सारे उस माया के लोभ में उलझ गए। यही संसार का चक्र हमारे साथ चल रहा है। यहाँ भी कोई घर में, कोई परिवार में, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार इस प्रभु की मोहमय माया में उलझ रहे, पर हमारे संतों ने कहा है उलझी मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। क्या कहा है? उलझ मत मन बहारों में। अरे ये संसार क्या, ये तो परमात्मा की माया है। थोड़ा और समझने की कोशिश करें। आप रोड पर जब गाड़ी चलाते हो ना, है ना, अब रोड पर गाड़ी जा रही है तो चाहे झालावाड़ से लेकर के इंदौर या फिर इधर कोटा तक चले जाओ, गाड़ी यदि चल रही है तो कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। रोड पर चल रहे तो कोई नहीं रोकेगा, और जैसे ही रोड पर रुके तुरंत जो है सीटी बज जाती है, भैया आगे बढ़ो, ये रोड चलने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है। क्योंकि रोड पे यदि रुक गए तो पीछे वाली गाड़ियां रुक जाएगी और जाम लग जाएगा। तो महाराज जैसे ही चले तो किसी ने नहीं रोका, चल रहे अपने हिसाब से, पर जैसे ही रुके और तुरंत सैनिक सीटी बजा देता है कि भैया रुकने के लिए रोड नहीं है। लोग कहे कि दादा ये गाड़ी मेरी है, टैक्स में चुका रहा हूँ, तो फिर रुकने में क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, रोड है तो चलने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है। उसी प्रकार हमारे संत कहते कि ये जीवन है तो ये भी निरंतर चलने के लिए है, ये जीवन भी कभी माया रूपी संसार में फंसने के लिए नहीं है। क्योंकि यदि रुक गए तो तुम भी बहारों में उलझ जाओगे और जाम लग जाएगा, फिर उस जाम से निकले कि नहीं निकले इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए गाड़ी और मन हमारा कभी भी रुक नहीं पाए, और ये रुकेगा नहीं तो निरंतर चलता रहेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब महाराज सुनीति के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम ध्रुव जी महाराज। एक दिन वही नन्हा सा बालक ध्रुव आंगन में खेल रहा था और उसने देखा कि मेरा छोटा भाई उत्तम आज पिता की गोदी में बैठा हुआ है, तो क्यों ना मैं भी पिता की गोदी में बैठने के लिए चला जाऊं। तो वह नन्हा सा बालक जब अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए आगे बढ़ा, सुरुचि को पता चला कि ये ध्रुव भगवान का भगत है, और यदि ये राजा की गोदी में बैठ गया तो राजा का मन सुरुचि से हट जाएगा और भक्ति रूपी मार्ग पर लग जाएगा। तो सुरुचि बीच में आकर के खड़ी हो गई और उस बालक से कहा, बोले बेटा यदि तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ उस परमात्मा से प्रार्थना करो, उसकी भक्ति करो, ताकि वो परमात्मा तुम्हें मेरी कोख से जन्म देगा, तब जाकर के तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब वो नन्हा सा बालक आंखें मलता हुआ रोता हुआ अपनी माँ के पास में आ गया और कहने लगा, माँ आज मुझे मेरी छोटी माता सुरुचि ने पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया। तो ध्यान देना प्यारे सज्जनों, सुनीति कह रही है, बोले बेटा तुम्हारी माँ ने क्या कह करके दूर कर दिया। बोले माँ जब मैं पिता की गोदी में बैठने जा रहा था तो मुझे कहा बेटा भगवान की आराधना करो, तब जाकर के तुम्हें पिता की गोदी में बैठने का अवसर प्राप्त होगा, और मुझे पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया। पर सुनीति कह रही है, बोले बेटा धन्य है तेरी माता सुरुचि जिसने तुझे पिता की गोदी में बैठने से वंचित कर दिया। क्यों माँ तुम धन्यवाद दे रही हो उस माँ को? अरे जिस माँ ने मुझे पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया, हाथ पकड़ करके दूर कर दिया, उस माँ को तुम धन्यवाद दे रही हो। तो सुनीति कितनी बड़ी बात कहती है, कह रही है बेटा धन्य है तेरी माता सुरुचि
क्यों? क्योंकि भले उसने पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया, पर आज मैं तो तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे अपने स्तन का दूध पिलाया और तुझे इतना बड़ा कर दिया, पर एक सांसारिक पिता से तेरी पहचान नहीं करवा पाई। और धन्य है तेरी माता सुरुचि जिसने परम पिता परमात्मा से तेरी पहचान करवा दी, इसलिए मैं उसे धन्यवाद। मैं तो सांसारिक पिता से पहचान नहीं करवा पाई, पर सुरुचि ने तो तुझे परम पिता परमात्मा की जो है भक्ति का मार्ग बता दिया। कहा बेटा जाओ भगवान की आराधना करना, तब जाकर के पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पर समझने वाली माताओं के लिए महाराज ये चर्चा जो चल रही है, ऐसी सती नारी की चल रही है जो अपने संतान को स्वावलंबी बनाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए आज अपने पुत्र को सत्य रूपी मार्ग दिखा रही है। और कहा बेटा यदि तुम्हारी छोटी माँ ने कहा है तो सत्य कहा है, और चले जाओ गोविंद के दर्शन, प्रभु की भक्ति करने के लिए, क्योंकि परमात्मा यदि उनकी गोदी में बिठा लेगा तो फिर संसार की गोदी में बैठने की तुम्हें आवश्यकता नहीं लगेगी। नन्हा सा बालक कहने लगा, बोले माँ जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, मुझे डर लगेगा। तब सुनीति ने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, एक बार काल भी तुम्हारे सामने आ जाएगा तो कभी वो भी तुम्हें शीश झुका करके चला जाएगा, कभी भी वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। प्रणाम कर लिया अपनी माँ के चरणों में और उसी माँ के पास में गए जिस माँ ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। प्रणाम किया और कहने लगे, नन्हा सा बालक 5 वर्ष का तुतलाती भाषा में बोलने लगा, बोले माँ आज मैं तुम्हारा कहना मान लेता हूँ और मैं उस परम पिता परमात्मा की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। सुरुचि के मन में दया आई, पर फिर विचार बदला कि आज यदि दया करके रोक लिया तो वापस आधा राज्य का हकदार बनेगा, इसलिए इसको जाने दो। आशीर्वाद दे दिया, बोले बेटा जाओ। उसी क्षण ध्रुव जी महाराज जब अपने नगर से, गांव से, घर से बाहर निकले, अब देव ऋषि नारद जी ने विचार किया कि एक नन्हा सा भक्त भगवान को ढूंढने जा रहा है, पर उसने कभी भगवान को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएगा। पर कहते हैं कि साधक यदि बन गए तो सदगुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सदगुरु तो स्वयं चल करके आ जाते हैं। महाराज देव ऋषि नारद जी सामने आकर के प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा पहले तो परीक्षा लेते हैं। अरे बेटा अभी बचपन है, घर जाओ, खेलने कूदने के दिन है तुम्हारे, जवानी में भगवान के भजन कर लेना, बुढ़ापा आएगा और आराम से भगवान के भजन करना। तब ध्रुव ने कहा, बोले गुरुदेव मुझे ये बताओ क्या मृत्यु का भरोसा होता है, उस परमात्मा का बुलावा जब आता है ना तो वो बचपन नहीं देखती है, जवानी नहीं देखती है, बुढ़ापा नहीं देखती है, इसलिए आज मेरा जो समय है उसी में मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। प्रणाम कर लिया, गुरुदेव आप मुझे मंत्र दे दीजिए। देव ऋषि नारद जी ने मंत्र बता दिया, कहा बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, एक दिन तुम्हें परमात्मा जरूर प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और बैठ गए, ऐसी लगन से बैठे कि मुझे मेरा परमात्मा जरूर दर्शन देगा। आएंगे हरि आएंगे, मेरी नैया को पार लगाएंगे।
अब महाराज जैसे ही नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज बैठ गए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। पर ध्यान देना, आज यदि कोई हमसे कह दे कि भैया भगवान तुझे मिल जाएंगे और भगवान से वरदान तुम जो है मांग लेना। अब ध्रुव जी महाराज भक्ति करने के लिए जंगल में आए, पर वरदान में भी भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान को ही मांगेंगे, बदले में और कुछ नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति दृढ़ है और भरोसा पक्का है। और यदि भगवान प्राप्त हुए और बदले में यदि संसार की वस्तु मांग ली तो वो तो नष्ट हो जाएगी, है ना। पर महाराज ऐसे एक बार एक कलयुग का भगत बेटा इनको थोड़ा बंद तो करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। ये सब तुम्हारे ही बाल बच्चा है, यानी घरे समझा के आया करो उन्हें कि बेटा कथा में जानी तो वहां मस्ती नहीं करनी, तो यहाँ चुप रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब कलयुग का भगत महाराज एक बार उसने तपस्या करके भक्ति करके भगवान ब्रह्मा को जो है प्रसन्न कर लिया। अब भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कलयुग का भगत, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि भैया तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो।
और तुम्हें मैं 3 वरदान देने आया हूं। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अब कलयुग का तो भगत ही था, उसने महाराज भगवान ब्रह्मा से कहा कि प्रभु, गरीब भगत था तो उसने विचार किया कि अब जब ब्रह्मा जी 3 वरदान दे रहे हैं तो उसने कहा कि भगवान ब्रह्मदेव एक काम करो, मेरे जो है बढ़िया सा सुंदर सा घर बन जाए। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, बढ़िया घर बन गया। दूसरा वरदान क्या मांगना चाहते हो? बोले भगवान ब्रह्मदेव दूसरा वरदान ऐसा दे दो कि बढ़िया मेरे जो है अच्छी सी जमीन मुझे मिल जाए जो मैं खेती करता रहा। भगवान ब्रह्मा ने 2 वरदान दे दिए। कहा कि तीसरा वरदान और मांगो। तो कलयुग के भगत ने कहा कि ब्रह्मदेव तीसरा वरदान ये दे दो कि 3 वरदान फिर मैं दोबारा मांग लूं। तो भगवान ब्रह्मा ने विचार किया कि इसने तो आगे का रिजर्वेशन पहले ही कर लिया, तीसरे वरदान में 3 वरदान और मांग लिए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है भैया, 3 वरदान और तुझे मिल जाएंगे। अब बढ़िया भगवान ब्रह्मदेव तो अंतर ध्यान हो गए। अब 3 वरदान तो उसने बुक कर लिए, बढ़िया मकान भी बन गया, बढ़िया खेती भी जो है करने लग गया। अब बढ़िया जो है आनंद हो गई, भगवान की कृपा हो गई। पर महाराज जीवन में सुख दुख तो आता ही रहता है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा एक दिन बीमार पड़ गया, थोड़ी समस्या आने लगी, दुखी होने लगा। तो पहले तो उसने बुक कर ही रखे 3 वरदान। फिर ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मदेव, अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा मांगो भैया, क्या मांगना चाहते हो? बोले ब्रह्मदेव पहला वरदान तो ये दे दो कि बढ़िया जो है मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मेरा विवाह नहीं हुआ है तो बढ़िया जो है मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा ने बोल दिया तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि पत्नी भी अच्छी मिल जाए और घर में जो है अच्छे बेटे का भी जन्म हो जाए, ये दूसरे वरदान में दे दो। तीसरा और मांग ले भैया। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि 3 वरदान फिर कभी मांग लो। तो भगवान ब्रह्मा ने विचार किया कि लो, ये पहले आगे का रिजर्वेशन पहले कर लेता है, फिर बुक कर लिया 3 वरदान। अब तो महाराज भगवान ब्रह्मा जी वरदान क्या देने आ गए, 3 वरदान तो उसने एक्स्ट्रा में बुक कर ही लिए। अब तो नाक पे यदि मक्खी भी बैठ जाए नहीं तो भगवान ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मदेव। अब भगवान ब्रह्मा तो भगवान नारायण के पास में गए और कहने लगे, भगवान कलयुग के भगत से पाला पड़ गया, बदले में 3 वरदान एक्स्ट्रा मांग लेता है और इतना परेशान कर रखा है कि चैन से बैठने भी नहीं देता है। थोड़ा सी परेशानी आई और झट ब्रह्मा जी को पुकार लेता है। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो और इतनी जल्दी प्रसन्न मत हो जाया करो। अब ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो जाए, वरदान दे दे, पर समस्या तो नारायण भगवान ही बैठते हैं फिर आकर के। तो भगवान नारायण साथ में आए और अब की बार जब वो वरदान मांगने लगा, भगवान नारायण ने सरस्वती माता को बुलाया। बोले माँ अब की बार इसके जीभान पर आकर के बैठ जाना। अब वो जैसे ही कहने लगा, बोले ब्रह्मदेव पहला वरदान तो ये दे दो कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथा अस्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि निरंतर मेरा मन ठाकुर जी के चरणों में ही लगा रहे। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। और तीसरा वरदान ये दे दो कि अंत में संसार से मेरा मोक्ष हो जाए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। काम ऐसा करो कि तुम्हारा पद भी स्थायी हो जाए, क्योंकि वो पद जो है परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है ना। क्योंकि जीत संख्या से नहीं होती है, जीत शंख से होती है। महाभारत के युद्ध में एक तरफ 11 अक्षौणी सेना थी और एक तरफ 7 अक्षौणी सेना थी। अब यूं गिनती करो तो लोग तो पांडवों के साथ में कमी थे ना, सेना तो कमी थी। अगर गिनती से संख्या से यदि विजय होती तो कौरवों की हो जाती, पर नहीं, जिधर संख्या ज्यादा थी उधर विजय नहीं हुई, जिधर शंख वाला था उस तरफ विजय हुई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो संख्या नहीं, हमें शंख वाला चाहिए महाराज। तो इधर भगवान की
आराधना ध्रुव जी महाराज करते। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, चतुर्भुज रूप में भगवान हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गले में वरमाला पहने हुए प्रकट हो गए भक्त ध्रुव के सामने। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। और भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी से कह रहे बेटा आंखें खोलो, पर भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके तपस्या में लीन है, आंख नहीं खोल रहे हैं। भगवान को पता चला कि आंख कैसे खोलेगा, ये तो मन की आंखों से मेरे दर्शन कर रहा है, इसका ध्यान तो वहां जा रहा है जहां वो परमात्मा बैठा हुआ है, ये बाहर नहीं, ये तो अंदर की दृष्टि से मेरे दर्शन कर रहा है। तो एक क्षण के लिए भगवान ने अब जो है अपना स्वरूप हृदय से हटा लिया। जैसे ही भगवान का स्वरूप हृदय से हटा, आंखें खुली और सामने देखा तो साक्षात भगवान नारायण जो है सामने खड़े हुए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्ति करके भक्त ध्रुव ने पकड़ा अटल किनारा, कृष्ण जी के नाम का तुम ले लो सहारा। भगवान नारायण कह रहे बेटा ध्रुव, आज तुमने 5 वर्ष की अवस्था में मेरी भक्ति करके और संसार में ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई उम्र तय नहीं होती है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु क्या मांगो? आज स्वयं श्री हरि मेरे सामने खड़े हुए, त्रिलोकीनाथ मेरे सामने खड़ा हुआ है। यदि मैं मांगू तो त्रिलोकी की संपदा भी देने के लिए आप तैयार हो, पर प्रभु मुझे जो है त्रिलोकी की संपदा नहीं, मुझे तो मेरा ठाकुर, मुझे तो मेरा द्वारिकाधीश चाहिए। प्रणाम कर लिया। भगवान नारायण ने कहा, बोले बेटा आज मैं तुम्हें वो पद देता हूँ जो मैंने किसी संत ऋषि महात्मा को नहीं दिया। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। आज भगवान कहते हैं, बोले बेटा मैं तुम्हें वो पद देता हूँ, ध्रुव लोक में हमेशा तुम जो है ध्रुव तारे के रूप में चमकते रहोगे, और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा। और जब तक इस पृथ्वी पर मेरी कथा होगी वहां भी मेरी कथा के साथ तेरा नाम भी निकलता रहेगा। आज प्रभु ने सारे नियम को बदल करके और अपने भक्त को ऐसा पद प्रदान किया है जो पद आज तक किसी को प्रभु ने नहीं दिया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हम भी यदि परमात्मा से मांगे तो ऐसा मांगा करो, क्या? तुम्हारा द्वारिका नाथ मारा चार भुजारा नाथ, जो कुछ मांगू सब कुछ देनो, जोड़ू दोनों हाथ तुम्हारा द्वारिका नाथ।
को दाल रोटी तुलसी जी को भात। सीमन को दाल रोटी तुलसी जी को भात। इतना दीजो मेरे दादा, इतना दीजो मेरे दादा, इतना दीजो मेरे दादा, ओ इतना
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में भक्त ध्रुव को दर्शन देते हैं और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन समय हो चुका है, आज की कथा को इसी प्रसंग के साथ विराम देंगे। कल की कथा ठीक 8 बजे इसी कथा पंडाल में प्रारंभ होगी।